हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेआईसी ऑफिशियल। आज हम लोग बात करें वन शॉट रिवीजन सेशन। वन शॉट रिवीजन सेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर अप हो जाए। ये पूरा समरी लेक्चर है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सारी बातें नहीं करने वाले। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 सम करने वाले। ये 3 सम देखने के बाद आपको ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस के बारे में। तो हमने जनरल एंट्रीज देखी हुई थी। जनरल एंट्रीज करता क्या है, सारी चीज़ें लिख देता है। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शन बढ़ने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग सारी चीज़ें एक ही बंदा लिख पाए, तो हम लोग उस काम को डिवाइड कर देते हैं। जब इस काम को डिवाइड कर देते हैं तो सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जनरल इज नोन एज सब्सिडरी बुक। तो हम लोग काम को डिवाइड, अब कौन से काम हम लोग दूसरे को डेलीगेट करें जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस के में बहुत सारे परचेज होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे परचेज रिटर्न आएंगे, बहुत सारे सेल्स रिटर्न भी होंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं भाई, अलग अलग जगह पे लिख देते हैं, जिससे वो जो जनरल एंट्री वाला बंदा है उस पर लोड ना जाए। तो हमने क्या किया, जनरल एंट्री को तोड़ के अलग अलग हिस्से कर दिए। टोटल दे रहा है 9 हिस्से होते हैं। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, भाई बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जनरल प्रॉपर। इन सब की चर्चा हम लोग अलग अलग चैप्टर के अंदर करना है। आज हमारे पास 4 टॉपिक है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। अब कहानी को सबसे पहले चालू करने से पहले जनरल एंट्री के कुछ नाम होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो आप लोग को याद रखना है। अब सबसे पहले रूल, सर ये परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक में आता क्या है। देखो बहुत ही इजी चीज़ है, आपको दिमाग में थोड़ा भी लोड नहीं लेना है। एक बात समझो, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, सुनना मेरा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए और किसका होना चाहिए, गुड्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट, पार्ट क्रेडिट या पार्ट कैश पेमेंट। अगर मान लो 50,000 के गुड्स हमने खरीदे और कुछ रुपए हमने दे दिए, कुछ रुपए बोला बाद में दूंगा, ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर फुल अमाउंट से ही रिकॉर्ड करना है। तो 50,000 से ही रिकॉर्ड होगा, भले 30,000 दे दियो, 20,000 दे दियो, 40,000 दे दियो, कुछ भी दे दियो। क्लियर डन। तो पहला तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, ये बात क्लियर हो गई। पार्ट क्रेडिट या पार्ट कैश है तो फिर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तरह ही देखेंगे उसको। चलो ये बात रहेगा। तीसरी बात, सर इसके अंदर अगर कोई खरीदते वक्त कोई कैरेज का खर्चा हो या वैसा कुछ खर्चा, तो अगर वो कॉलम्स होगी तो लिखेंगे, वरना हम लोग बात ये करेंगे जो अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आती है वही फोकस करें। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। कौन कौन सी, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, पार्ट कैश या पार्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड एज ए फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें अमाउंट में से खाली ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। अगर कोई उसके साथ एक्सपेंस है और उसकी एक्सपेंस की कॉलम बनाई हुई है तो हम लोग लिखेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स के सब्सिडरी बुक्स होते हैं, तो अगर मैं बात करूँ सब्सिडरी बुक्स की, तो एक सिंपल होती है, जो हम लोग पहला सम करने वाले वो सिंपल का करने वाले। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन पे ये सिंपल दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओहो चलो ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, आपको सिंपल दिखा देता हूँ। चलो हाँ, सिंपल होगा, दूसरा होगा कॉलमनार, तीसरा होगा टाइप ऑफ गुड्स। क्योंकि कॉलमनार के अंदर 2 प्रकार है, टाइप्स ऑफ गुड्स और फिर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। तो आज हम लोग पहला सम इसका करेंगे, दूसरा सम इसका करेंगे और तीसरा सम इसका करेंगे। मेरे साथ आप लोग कैलकुलेटर रखना, तो आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सम को। पहला सम मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज का सम लिया, पर सब्सिडरी बुक ऑफ कॉलमनार एक्सपेंस वाइज सम है। ये पूरा का सम आपके सामने, खाली 2 मिनट के लिए आप लोग देख सकते हो कौन कौन से सम है, क्या नहीं। कौटिल्य के बैच के अंदर मैंने सारे टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस को डाल दूंगा, तो आप लोग को आसान रह जाए। अगर कुछ भी आपको रेफर करना है तो आप आराम से देख पाओ। भाई यहाँ पे मैंने ये पूरा दे दिया। अब मुझे 4 बुक बनानी है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट कैसा है, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर या पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। परचेज करते हो तो गुड्स अंदर आते हैं, तो याद ऐसे रखो, तो एक कॉलम आ जाती है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, फिर आता है LF और फिर आती है अमाउंट। डेट, नेम ऑफ अ ट्रेडर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट। चलो फिर उसके बाद सेल्स बुक, अगर मैं बात करूँ, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न के अंदर क्या आता है, डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर। परचेज रिटर्न के अंदर खास ध्यान देखने वाली फॉर्मेट होती है डेबिट नोट नंबर। क्या नंबर आता है, डेबिट नोट नंबर, फिर LF और फिर अमाउंट। सेल्स बुक में क्या होता है, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं। परचेज में क्या आ रहा था, इनवर्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटवर्ड, LF और अमाउंट। और लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, तो यहाँ पे याद रखना है क्रेडिट नोट नंबर। परचेज रिटर्न में क्या आ रहा था, डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, क्रेडिट नोट नंबर। फॉर्मेट आप लोग ने देख लिया। अब सबसे पहली चीज है, हम लोग कहानी में जाते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो मैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहला मैं काम ये करूँगा, कितने परचेज वाले, कितने सेल्स वाले, कितने परचेज रिटर्न है, कितने सेल्स रिटर्न है, वो मैं खाली क्लासीफाई कर लेता हूँ।
परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम रामानुज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन और ये गुड्स के बारे में, तो ये परचेज बुक में आएगा भाई। यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम निर्मी एट 10% कैश डिस्काउंट क्रेडिट 1 पीरियड। हमने परचेज करते वक्त उसने निर्मी ने बोला था 10% कैश डिस्काउंट दूंगी अगर आप पैसा दे दोगे, पर हम तो नालायक निकले, हमने तो पैसा दिया ही नहीं देना उसको पैसा, तो ये बन जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये गलती मत कर देना कि अच्छा सर 10% कैश डिस्काउंट था तो ये तो कैश में होगा, नहीं, उन्होंने ऑफर दी थी पर हमने ली नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, तो ये वापस से परचेज बुक में चला जाएगा। सोल्ड गुड्स, अच्छा गुड्स की बात है, 50,000 टू सुरेश से 5% रेट एंड 3% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे हमने भी सुरेश को ऑफर दी थी 3% कैश, पर सुरेश ने ली ही नहीं, सुरेश ने बोला नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हम तो क्रेडिट पे ही गुड्स लेके जाएंगे। तो ऐसे केस में वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स है, तो ये कहाँ पे जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 कैश मेमो। ओहो, कैश मेमो मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते वो सब्सिडरी बुक के नीचे नोट के तरह रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, जहाँ पे नीचे नोट आ जाती है और वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि भाई दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अबाउट सब्सिडरी बुक। सुरेश रिटर्न द गुड्स, अच्छा सुरेश भाई साहब ने रिटर्न कर दिया, सुरेश को सेल किया था उसने रिटर्न कर दिया, तो ये आएगा सेल्स रिटर्न किया था। 40% गुड्स वे रिटर्न टू निमी, अच्छा निर्मी को हमने 40% गुड्स, निर्मी के पास से हमने परचेज किया, तो ये जाएगा परचेज रिटर्न के अंदर। परचेज फर्नीचर, अच्छा 7,000 फ्रॉम श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट। अब लॉजिक लगाओ, मैंने क्या बोला, पहला रूल क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। फर्नीचर क्या हमारा गुड्स है ना सर, गुड्स तो गुड्स होते हैं, फर्नीचर एसेट होती है, तो ये नहीं, तो ये भी रिकॉर्ड होगा नहीं, कहाँ पे चला जाएगा, नीचे नोट के अंदर चला जाएगा। परचेज गुड्स ऑफ 90,000 फ्रॉम अमित, हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। आधा पैसा दिया हुआ है, जब आधा ही पैसा दिया हुआ है तो बाकी का आधा बाकी है, तो ये बोल सकते हैं, तो पार्टली कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो कंसिडर एज ए फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये जाएगा परचेज बुक के अंदर। ऑल गुड्स परचेज फ्रॉम अमित सोल्ड टू बाला फॉर ₹108 क्रेडिट नोट 1 मंथ ट्रेड डिस्काउंट 10% पर बिल। तो यहाँ पे वापस से क्रेडिट ट्रांजेक्शन है गुड्स के बारे में, तो ये और सेल्स के बारे में, तो ये सेल्स बुक में चला जाएगा। बाला रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, अच्छा जिसको बेचा था उसने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न, और वही चीज हमने परचेज रिटर्न भी कर दी, तो यहाँ पे दो जगह पे जाएगा। करंट प्लेस्ड एन ऑर्डर, अच्छा करंट भाई साहब ने तो खाली प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो प्लेस्ड एन ऑर्डर जो होता है ना वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं। गुड्स सेंड टू करण, अच्छा 24 तारीख को जो डाला था उसके हमने गुड्स सेंड कर दिए, कितने के गुड्स से 30,000 10% रेट डिस्काउंट पे, तो 30,000 माइनस 10%, तो वो हो जाता है हमारे पास 3,000 रुपये, तो हमने 27,000 रुपये के गुड्स हमने उसे बेच दिए। 27,000 के गुड्स हमने क्या कर दिया, बेच दिया, और उसके ऊपर कैरेज का जो 500 रुपये का चार्ज लगा था, तो वो हमें सिंपल कॉलमनार, सुनना मेरी बात पे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल की, ये कॉलमनार एक्सपेंस नहीं, ये किसके बारे में, सिंपल के बारे में। तो सिंपल के अंदर याद रखना कि कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग देखते नहीं है, कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस को हम लोग देखते नहीं, हटा दिया। कैश परचेज, अच्छा कैश परचेज है तो देखना नहीं है, कैश सेल्स है उसे भी हमें देखना नहीं है, वेरी गुड बच्चे। रिटर्न गुड्स टू स्वीटी ऑफ ₹10,000 विच वॉज परचेज इन अक्टूबर, अच्छा गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, किसे, स्वीटी को, गुड्स रिटर्न गुड्स टू स्वीटी, मतलब ये होगा परचेज रिटर्न। और करंट रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स एंड प्रपोज्ड अमाउंट वाज गिवन, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। चलो, तो मेरे लिए इतने ट्रांजेक्शन काम के, ये कोई ट्रांजेक्शन मेरे लिए काम का नहीं, तो मैं सबसे पहले ये हमने जजमेंट लगा लिया कौन कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। अब डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, सुनना मेरी बात। मैंने यहाँ पे सारे परचेज वाले देखो, देखो परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम रामानुज 10% है, तो रामानुज अकाउंट 30,000 उस पर 10% डिस्काउंट 27,000, अमाउंट इजी सिंपल से, आपको खाली नाम लिखना है और काम खत्म करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। पोर्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम निर्मी एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो देखना ही नहीं है क्योंकि हम तो नालायक थे, हमने पैसा ही नहीं दिया था, तो 12,000 के 12,000 हमने लिख दिया निर्मी अकाउंट के अंदर। परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 फ्रॉम अमित, हाफ द अमाउंट पेड, हाफ को भी हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, फुल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे 90,000 रुपीज। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये परचेज रिटर्न को थोड़ी देर बाद में करते हैं, पहले सेल्स पर निपटा देते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू सुरेश,
एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15,000 का 5% आपको माइनस करना है। पहले तो 15,000 के 5% माइनस कर दो तो वो 750 आता है। 750 में 14,250 एंड 3% कैश डिस्काउंट, पर वो भी नालायक था तो उसने भी पैसा नहीं दिया, तो इसको हमें देखना ही नहीं है। तो हम लोग लाके लिखेंगे खाली सुरेश अकाउंट। फिर लिखेंगे ऑल गुड्स परचेज फ्रॉम अमित सोल्ड टू बाला। अमित के पास से हमने गुड्स परचेज किए थे इफ यू रिमेंबर 90,000 के, वो सोल्ड टू बाला फॉर 108,000। 1 मंथ क्रेडिट एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% था, तो 10,800 रुपये हमने कम कर दिए थे। तो हमने उसे बेचा था 97,200 में, मतलब 90,000 का माल हमने उसे कितने में चिपकाया था, 97,200 में। तो ये हो गया बाला अकाउंट के अंदर। चलो बाला अकाउंट का हो गया। करंट गुड्स ऑफ रुपीज सेंड टू करंट एज पर द ऑर्डर। मैंने आगे ही अभी सिखाया था कि 30,000 के गुड्स थे, उसके नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन था 30,000 माइनस 3,000 कर देते तो 27,000 होता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस कोई भी देखने नहीं है तो मैं डायरेक्टली 27,000 लिख दूंगा और टोटल लगा दूँ। तो मेरी सेल्स बुक हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। भाई सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3,000, सुरेश ने रिटर्न कर दिया, मैंने सेल्स रिटर्न बुक के अंदर सुरेश लिख दिया। अगर नोट नंबर दिया तो लिखोगे वरना नहीं लिखोगे। बाला रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स हमने 97, अगर ध्यान से हमने गुड्स कितने के दिए थे 97,200 के, उसके आधे उसने बेच दिए, हमें वापस कर दे। तो 97,200 उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो उसका आंसर आया 48,600। ये अमाउंट जो है ना उसने हमें रिटर्न कर दिए। ओके, विच वेर रिटर्न टू अमित, तो ये हम लोग परचेस बुक के अंदर एंट्री करेंगे। हम लोग इसकी एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं, परचेस रिटर्न बुक के अंदर बात करने वाले हैं। करंट रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स करंट ने रिटर्न कर दिया। करंट के कितने अकाउंट से 27,000, 27,000 का आधा कर दो 13,500 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें देख ली। अब कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न ये वाला है। हमने कोई माल खरीदा था अमित के पास से, बेचा था किसी को, उसमें मुनाफा डाला था, उसने वापस किया और हम वापस करने वाले। तो रूल याद आया, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था। कौन सा किया था, एसपीसीपी। कौन सा किया था, एसपीसीपी। यस, तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ परचेज रिटर्न बुक के अंदर। मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ एसपीसीपी। 90,000 के गुड्स थे, वो हमने बेचे थे 97,200 में। उसने कुछ रिटर्न कर दिया, कितने के रिटर्न कर दिए थे उसने, 48,600 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे कितना, अगर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 45,000। तो ये 45। अब पहले तो ये कर 40% गुड्स रिटर्न टू निर्मी, 40% ऑफ निर्मी। निर्मी के पास जाते हैं, निर्मी के से कितने गुड्स परचेस किए थे हमने, 12,000 के। 12,000 का 40% करो, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 12,000 का 40% 4800। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4800। भाई बाला रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, तो वो था ये वाला। बाला ने जो रिटर्न किया था वो ये वाली अमाउंट थी। विच वेर रिटर्न टू अमित, तो मैंने बोला एसपीसीपी पूरा कैलकुलेशन किया 45,000, अमित का आ गया 45। रिटर्न गुड्स टू स्वीटी विच वॉज परचेज बिफोर फ्यू मंथ्स, मतलब हमने कुछ पहले परचेज किए थे उसको रिटर्न कर दिए। तो ये आ गया स्वीटी अकाउंट। चलो तो डन। यहाँ पे तो हमारा सबका टोटल कर देना है और काम खत्म है। लास्ट में खाली आप लोग को ये करना है, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो ट्रांजेक्शन नहीं लिखे उसकी ऐसी नोट बना देनी है। तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे जाती है। बाई चांस, क्योंकि ये जब भी आप लिखोगे तो हो सकता है आपको उतना लॉजिक नहीं है कि ये सर जाता कहाँ पे, यहाँ पे तो लिखा हुआ ये कैश बुक में जाएगा, ये जनरल प्रॉपर में जाएगा, नहीं जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऐसा काम कर सकते हो, आप दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन अबाउट सब्सिडी बुक, ये कॉमन सेंटेंस रख देना। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, कहाँ पे होता है वो नहीं पता। क्लियर है, यहाँ पे रिकॉर्ड होता नहीं। तो ये पहला हमने निपटाया। फिर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हमने बात कर ली एक्सपेंस वाइज। तो यहाँ पे सारे एक्सपेंस की हम लोग कॉलम्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना, फॉर्मेट सेम टू सेम। देखो अगर याद हो, परचेस में क्या रहा था, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सेल्स में क्या रहा था, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेस रिटर्न में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। ये सेम चीज है, पर जो जो एक्सपेंस है, कौन कौन से एक्सपेंस है वो देख लेते हैं। भाई सबसे वो ऑन द बेस ऑफ टोटल जीएसटी रेट 12% है। अच्छा 12% टोटल जीएसटी है, मतलब 6% के हिसाब से होगा। कोई खर्चे के बारे में बोला हुआ नहीं है, तो हमें पहले तो खर्चे को हाईलाइट करना। तो एक तो रेलवे फ्राइट खर्चा है, फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ लेबर चार्जेस, मुझे दूसरा खर्चा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नहीं, कुछ नहीं है, ओके 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 ओके, तो रेलवे फ्राइट और लेबर चार्जेस मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जीएसटी है, दूसरा क्या है, जीएसटी है। तो मैंने यहाँ पे गया, मैंने डाल दिए भाई डेट, नेम, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, नेट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्राइट, वेजिस बोल दो या तो लेबर बोल दो। जीएसटी के अंदर 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, आइदर वो CGST, SGST हो सकता है, आइदर वो आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा तो IGST होता है। तो 3 कॉलम जीएसटी के, CGST, SGST
और IGST। क्योंकि ये परचेज है तो इसमें क्या आ जाता है इनपुट, परचेज है तो उसमें क्या आता है इनपुट, सेल्स होता तो आउटपुट। परचेज और परचेज रिटर्न में हमेशा आता है इनपुट, ये याद रखना है। परचेज और परचेज रिटर्न में क्या आता है इनपुट। परचेज में माल अंदर आता है, इन आता है तो क्या आएगा इनपुट। तो परचेज और परचेज रिटर्न में इनपुट, सेल्स और सेल्स रिटर्न के अंदर आउटपुट। क्लियर, डन। तो ये मैंने लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया टोटल। तो सेम फॉर्मेट है, बस खाली यहां पे कुछ कॉलम्स बढ़ चुकी हैं। सेल्स के अंदर देखते हैं सेम कॉलम पर यहां पे आ गया आउटपुट CGST SGST और ये, और यहां पे आ गया आउटवर्ड इनवॉइस नंबर और अमाउंट। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो डेबिट नोट नंबर आ गया, सारी चीजें सेम है, ये सारे इनपुट 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 रहे क्योंकि परचेज रिटर्न है और सेल्स रिटर्न है। तो क्रेडिट नोट नंबर आ गया, सारी चीजें आ गया और आउटपुट 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 आ गया। चलो इतनी चीजें हम लोग ने देख ली, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फटाफट से मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, स्क्रीन को फ्रीज कर दे रहा हूँ। आपको खाली इसमें से ये देख लेना हमारे रूल क्या कौन कौन से थे, सुनना मेरी बात। रूल कौन कौन से, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। दूसरी चीज हमारे पास कौन सी थी, दूसरी चीज थी हमारे पास कि भाई पार्टली कैश या पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन के तौर पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और मेजर बात, हम लोग खाली ट्रेड डिस्काउंट बाद वाली अमाउंट ही देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट से इसे देख लो और आप लोग खाली लिख दो कौन से ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आने वाले, कौन से परचेज रिटर्न में, कौन से सेल्स बुक में और कौन से सेल्स रिटर्न के अंदर। फटाफट से आप लोग कर लो। ओके तो सम को स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से आप लोग ने देख लिया कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। अब हम लोग सम के ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं। भाई यहाँ पे ये पहला वाला था वो परचेस बुक के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है परचेस फ्रॉम वाराणसी, तो ये भी परचेस बुक में आने वाला है। ये जो है वो सेल्स किया हुआ था तो ये सेल्स बुक के अंदर आएगा। गुड्स परचेस फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया, तो ये भी हमारे पास सेल्स बुक में आने वाला है। आलिया ने रिटर्न कर दिया तो ये सेल्स रिटर्न में आएगा। और उसके साथ साथ हमने वही गुड्स जो है वो सारे के सारे रिटर्न बैक कर दिया। दिस गुड्स वे इमीडिएटली रिटर्न बैक टू मनीषा, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न आएगा। कौन सा खेल आ गया, खरीदा, प्रॉफिट ऐड किया, बेचा, वापस आया, वापस SPCP वाला खेल आ गया यहाँ पे। सर भाई हमने यहाँ पे वापस से किसी को बेचा हुआ है तो सेल्स बुक के अंदर जाएगा। फर्नीचर परचेज किया तो ये किधर भी नहीं आया क्योंकि हम लोग खाली गुड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दत्तू कॉर्पोरेशन को हमने रिटर्न कर दिया। दत्तू कॉर्पोरेशन को हमने पास से परचेज किया हुआ था, दत्तू कॉर्पोरेशन के पास से सोल्ड किया हुआ था, ये रहा सोल्ड टू द, तो ये सेल्स रिटर्न में जाएगा। और लास्ट में है गुड्स सोल्ड ऑन कैश, तो कैश वाला ट्रांजेक्शन आता नहीं। तो ये 2 ट्रांजेक्शन नहीं आने, उसके अलावा सारे ट्रांजेक्शन आने वाले हम लोग ने लिख दिया है। फटाफट से जाते हैं भाई यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% होता है 18,000 के गुड्स। और रेलवे फ्राइट लगे थे 1,000 रुपए और GST हमें अपने आप डाल देना है। तो हम लोग कैसे डालें, तो ओके तो 18,000 प्लस 1,000 19,000 का 66% हमें करना है। और टोटल अगर IGST होता तो 12%। तो मैंने यहाँ पे ये 2 अमाउंट लिख दिया और फिर मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। बस सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी UP, रेलवे फेयर 1,200, लेबर चार्जेस 400। 30,000 के गुड्स, वो गुड्स की कॉलम में डाले 1,200 और 400, तो 31,200 31,600 31,600 क्योंकि ये वाराणसी UP के अंदर है। वाराणसी UP के अंदर है। जब भी आपको स्टेट दे दिया जाता है तो आप लॉजिक लगा लो कि वो बाहर का स्टेट है, ये गुजरात का था, ये बाहर का स्टेट है, तो ऑटोमेटिकली इस पे 12% लगे, तो डायरेक्टली आपको 12% कर देना उसके अमाउंट का और यहाँ पे ये कर देना है। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, तो इन दोनों का। और हमने क्या किया है देखना ध्यान से, फॉर्मेट टोटल क्रेडिट परचेस इसका 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 सबका हमने इंडिविजुअली टोटल कर दिया। अब जाते हैं सेल्स बुक के अंदर। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू दत्तू कॉर्पोरेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 का 10% 1,500 होते तो 13,500 में हमने गुड्स बेचे होंगे। लेबर चार्जेस इज ₹600, तो लेबर चार्जेस मैंने डाल दिया ₹600। रेलवे फ्रेट ₹900,
13,500, 900 और 600 इन सबका टोटल कर दो और इसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं दिया तो इस पर मैं 6% ले लूँगा। इस पर मैं क्या कर ले लूँगा 6% ले लूँगा तो मेरा काम ईजी हो गया। तो कैलकुलेटर के अंदर आपका ये तीन का जो टोटल है 13,500 प्लस 900 प्लस 600 इसका जो टोटल आ रहा है ना उसके ऊपर हमने 6% ले ली और ये 6% लेने के बाद जो टोटल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद आता है भाई गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। मनीषा के पास से हमने गुड्स परचेज किए थे। अब इफ यू रिमेंबर हमने मनीषा के पास से कितने के गुड्स परचेज किए थे 30,000 के गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा वेर सोल्ड टू आलिया आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट। अच्छा 30,000 के गुड्स थे उस पर हमने 20% मुनाफा प्रॉफिट जो था वो था 6,000 तो टोटल हमने बेच दिया 36,000। तो हमने आलिया को बेचा 36,000 के अंदर और उसके साथ साथ रेलवे फ्रेट लगी 1200 और 300 रुपये 1200 और 300 रुपये क्योंकि ये मुंबई और महाराष्ट्र दिया हुआ है तो इस पर क्या लगेगा IGST लगेगा 12% के हिसाब से। तो हमने डायरेक्टली ये जो अमाउंट आ रही थी उस पर 12% लगाया और फिर हमने क्या कर दिया टोटल कर दिया। फिर उसके बाद दिया गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू श्रीनाथ कॉर्पोरेशन लेबर चार्जेस रुपीज इतने और ये चीज़ है तो हमने 30,000 के गुड्स थे उसके ऊपर जो जो चार्जेस थे वो और ये अमाउंट हमने निकाल दी क्योंकि यहाँ पे कोई भी जगह का दिया हुआ नहीं है स्टेट तो हमने 6% के हिसाब से निकाल दिया और ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया हमने सबका इंडिविजुअल भी टोटल कर दिया काम खत्म। अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे अब हम लोग जाते हैं आलिया हैज रिटर्न 50% ऑफ द गुड्स। आलिया हैज रिटर्न 50% ऑफ द गुड्स। ओ हो भाई हमारे पास ये परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक को लास्ट में करते हैं पहले सेल्स रिटर्न को निपटाए तो वो ज्यादा है। आलिया हैज रिटर्न 50% ऑफ गुड्स तो आलिया ने 36,000 के गुड्स थे अभी हमने चेक किया था 30,000 प्लस 6,000 करके 36,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 50% होते हैं तो आलिया का हो गया 18,000 रुपीज। द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ CGST SGST जो भी कुछ था लगा था IGST रेलवे फ्रेट लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड। अब सर इसका क्या करें सुनो सिंपल कितने परसेंट गुड्स रिटर्न किए इसने 50% किए तो सबका 50-50 निकाल देते हैं। तो पहले तो आलिया में जाते हैं हम लोग जाएंगे सेल्स बुक के अंदर। सेल्स बुक का आलिया दिखाई दे हाँ सर दिखाई दी ये रही आलिया। तो 36,000 का 50% कर दिया तो आपको आंसर मिल गया 18। 1200 का 50% कितना होता है 600। 300 का 50% कितना होता है 150। 4500 का 50% कितना होता है 2250। सेम अमाउंट जो अभी मैं बोला वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी होगी देख लो 18,600 150 2250 बस इतना ही करना था। अगर यहाँ पे 60% बोला होता तो क्या करते सब जगह पे जाके 60% कर लेते दिमाग में बैठ गई बात। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं भाई द गुड्स वर रिटर्न बैक टू मनीषा तो वो मनीषा का काम हम लोग कहाँ पे करेंगे परचेज रिटर्न बुक में करेंगे इसलिए मैं परचेज रिटर्न बुक लास्ट में करता हूँ। 50% गुड्स रिटर्न बाय दत्तू कॉर्पोरेशन। दत्तू कॉर्पोरेशन से 50% गुड्स आए थे दत्तू कॉर्पोरेशन के पास से 50। पहले दत्तू कॉर्पोरेशन की अमाउंट देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ दत्तू कॉर्पोरेशन कहाँ पे ये रहा दत्तू कॉर्पोरेशन इसका 50 13,500 का 50 करना है 900 का 50% तो 450 600 का 50% 300 900 का 450 900 का 450। तो यही सारी चीजें जाके मैं फटाफट से यहाँ पे लिख दूंगा 6750 450 300 450 450 और 8400। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है सब कुछ क्लियर सेल्स रिटर्न। अब हमारा काम जो बाकी है वो परचेज रिटर्न में। आलिया ने जो 51 तो ये ऐसे कास्ट में हम लोग याद करते हैं SPCP को। अगर याद हो आप लोगों को ध्यान से याद हो तो पक्का मेरे बात को समझना। SP हमारा था 36,000 जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 30,000 उसने गुड्स रिटर्न कर दिए 18,000 के तो यहाँ पे आएगा कितना। आप में से कई बच्चे स्मार्ट बोलेंगे सर 15,000 आएगा वैसे भी हमें 50% था तो सर इसका 50% नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा परसेंटेज हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। 15,000 तो हमने मनीषा को गुड्स कर दिए 15,000 क्योंकि ये 50% है तो मनीषा के पास परचेज रिटर्न में जाते हैं। मनीषा के पास जो भी अमाउंट थी 1200 का आधा कितना होता है 600 400 का आधा 200 और 3792 का आधा। तो ये सारी अमाउंट जो है ना हम लोग यहाँ पे जाके डायरेक्टली आधी आधी कर लेंगे। ये अमाउंट कहाँ गई ये रही अमाउंट ओके 600 200 और 1896 और इसका टोटल आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो सिंपल सा सम था कुछ नया नहीं था। ये जो खाली कैलकुलेशन था वो मैंने समझा दिया। 50% एडजस्टेड किस तरीके से होता है वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये इजी वे में हो जाने वाली चीज़ है। चलो अब हमारे पास लास्ट सम आता है कॉलमनार गुड वाइज ट्रांजेक्शन का। ये लास्ट सम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। खाली एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो
मैं फटाफट से इसके कुछ कैलकुलेशन है वो लिख लेता हूँ, तो जिससे अंदर आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए और हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोग को खाली ये देखना है कौन सी चीज़ परचेस में आ रही है, कौन सी चीज़ सेल्स में आ रही है। मैं आपके लिए स्क्रीन रख रहा हूँ, देख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं परचेस बुक। अब जब हम लोग यहाँ पे गुड्स वाइज कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेट कैसे हो रहा है वो बताया। डेट, नेम ऑफ ट्रेड, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, यहाँ तक तो कॉमन है। बस खाली अब क्या है, जितने भी गुड्स अलग अलग किस्म के गुड्स है, जैसे कि यहाँ पे बॉल, बैट और स्टंप, तो मैंने बॉल, बैट और स्टंप की कॉलम बना दी। आपके अंदर हो सकता है वहाँ पे हो सके जीन्स, ट्राउजर्स और शर्ट का कुछ कॉम्बिनेशन आया, कुछ भी आ सकता है, जो भी चीज़ आ जाती है वो आप लिख दो और टोटल अमाउंट कर लो। सेम चीज़ यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आ जाता है, ये लॉजिक याद रख लेना। परचेज रिटर्न हो तो डेबिट नोट आ जाता है और सेल्स रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट नंबर आ जाता है। सबके अंदर कॉलम सेम ही है, आप लोग को ये सारी चीज़ें। इसके अंदर खाली एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली बात है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो ये कि पर पीस यूनिट दिए, मतलब कितने यूनिट्स लेने और उसका पर पीस का भाव दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, पर यूनिट के अंदर से ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम सानिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट विद 1 मंथ क्रेडिट। तो मैंने 200 बॉल्स खरीदे थे 150 रुपीज पर पीस के ऊपर, जहां पे मुझे हर चीज पे मिल रहा है 10% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो हम लोग नालायक है, खरीद के आए पर पैसा दिया नहीं, तो हमने देखना ही नहीं है। तो 10%, तो 150 का 10% होता है 135, 800 का 10% 80 रुपये होता है 720, 300 का 10% होता है 30 रुपीज और वो हो जाता है 270 रुपीज। तो मैंने पर यूनिट का ही अंदर ही ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे याद रखना है खाली ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ याद रखनी नहीं है। ये लॉजिक आप लोग खाली थोड़ा ध्यान से रखना, समझ के रखना। अब ये सारी चीज़ों को अब मैं क्या करूँगा, 200 इंटू 135 करूँगा, तो मेरा आंसर आ गया 27,000। भाई 100 इंटू 720 तो 72,000। भाई 50 इंटू 270 13,500, ये मेरा टोटल आ गया। दूसरा था परचेस गुड्स फ्रॉम कपिल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 160 का 10% किया तो 144 है। आप मुझे यही याद रखना है। और 1200 के अंदर से 10% निकालने के बाद आंसर आता है 1080। भाई एक और चीज़ हमने कपिल के पास से परचेस की हुई थी जो यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आई, स्टम्प्स हमने 6 परचेस किए हुए थे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 400 रुपीज़ के। तो मैं पहले क्या कर दूंगा, 400 में से 40 रुपीज़ निकाल दूंगा, तो बाकी रहेंगे हमारे पास 360 रुपीज़। और ये 360 इंटू 6 रुपीज़ कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2160। तो हमने कपिल के पास से भी 3 चीज़ें परचेस की थी और सानिया के पास से भी 3 चीज़ें परचेस की थी। ये मैंने पूरा ट्रांजैक्शन किया, परचेस बुक मेरी खत्म। अब कहानी में आगे जाते हैं। भाई सोल्ड टू मलिक एट 5% है। अब सबका डिस्काउंट हम लोग कितना करें, 5%। तो 250 का पहले मैंने 5% है 237.5। अब मुझे इसे ही याद रखना है, 237.5 इंटू 60 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा ये। आप में से कई सारे बच्चे हो, सर हम लोग तो टोटल अमाउंट में से भी 5% करते तो क्या दिक्कत है। भाई आप लोग सही हो, क्योंकि जब रिटर्न आएगा ना तब हमें पर यूनिट के हिसाब से देखना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अभी जैसे रिटर्न आता है तो देख लेना, तब मैं बताता हूँ। बैट ऑफ ₹30 एट ₹1000 पर पीस, तो 1000 के ऊपर से मैंने 5% निकाल के 950 कर लिया, तो 30 इंटू 950 कर लिया, तो मेरा आंसर आ जाता है यहाँ पे मलिक को जो हमने बेचा होता वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे हमारे पास इतनी अमाउंट। इसके अलावा स्टम्प भी है, स्टम्प भी यहाँ पे लिखना रह चुका है। ओहो बहुत सारी चीज़ें रह चुकी है लिखना। तो स्टम्प के बारे में अगर मैं बात करूँ, 10 स्टम्प्स एट ₹500, 10 स्टम्प्स एट ₹500 है, तो 10 स्टम्प्स है एट ₹500 पर स्टम्प। तो 500 में से अगर हम लोग निकाल दें तो यहाँ पे हो जाता है 25, तो 475 इंटू हमें 10 कर देना है, तो ये हो जाएगा 4750। तो ये हमारा मलिक का काम हो गया। फिर उसके बाद जाते हैं यूसुफ को हमने 5% देना है, तो हमने सारी की चीज़ों को लिख दिया ये और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40, 30 और 10 से, तो वो हमारी पूरी अमाउंट मिल जाती है यहाँ तक। तो ये सिंपल सी बात है, खाली कैलकुलेटर यूज करना है, कोई दिमाग वाला अकाउंटिंग वाला पार्ट नहीं। अब आ रहा है अकाउंटिंग वाला पार्ट, क्योंकि ये आगे बहुत हैरान करे। हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम कपिल वर सोल्ड टू सहवाग। जितने भी गुड्स कपिल के पास है 4320, 21600, 2160, ये सारे जो टोटल गुड्स थे उसको उसके आधे गुड्स, हाफ गुड्स 2160
10,800 और 1080, इन सबका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, इन सबका मैंने क्या कर दिया, आधा कर लिया। उसको ऊपर मैंने क्या कर दिया, 20% प्रॉफिट ले लिया, मैंने क्या कर दिया, 20% प्रॉफिट डाला हुआ, तो प्रॉफिट डाल दिया सबके ऊपर, तो मैंने उसको कितने में बेचा हुआ, ये अमाउंट पे, ये अमाउंट पे और ये अमाउंट पे, ऐसा किया होगा। तो वही अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी, 2592 देख सकते हो यहाँ से, 12960 यहाँ से देख सकते हो और 1296 यहाँ से देख सकते हो। तो ये अमाउंट हम लोग ने डाल के रख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने टोटलिंग कर दिया, सब कुछ हो गया। अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सबसे पहले जाते हैं पीछे, यूसुफ रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, सेल्स रिटर्न में चला गया हूं मैं, सेल्स में जाता हूं, यूसुफ भाई साहब ने हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया, यूसुफ ये रहा, इसका हमें सबका क्या कर देना है, हाफ कर देना है रिटर्न करते वक्त। तो 7600 का हाफ, 37 और 6650 का हाफ हम लोग को कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सबका यूसुफ का हाफ कर दिया है, क्लियर, डन, इजी। सहवाग रिटर्न ऑल द गुड्स, अच्छा सहवाग भाई साहब ने तो सारे के सारे 2592, 12960 और 1296 सारे के सारे गुड्स वापस कर दिए। तो मैं जा रहा हूं यहाँ पे सहवाग का सारा अमाउंट लिख देता हूं, मैंने सारे के सारे सहवाग के अमाउंट लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम हो गया सेल्स रिटर्न का। अब फॉलोइंग गुड्स वे रिटर्न टू सानिया, 10 बॉल, 5 बॉल और 3 स्टंप्स। अब आप में से ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते, आप जाते परचेज वाले में, भाई आप डायरेक्टली जाते और ये 150 इंटू कर देते, 800 इंटू कर देते और 300 इंटू कर देते। यहाँ पे आप गलत हो जाते, क्यों? क्योंकि इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट ही नहीं किया, इसलिए मैंने ये अमाउंट है ना सारी हटा दी थी। मैंने डायरेक्टली कौन सी अमाउंट रखी थी, ये और ये। अब आपका काम क्या है, 135, 720 और 270, 135, 720 और 270, 135, 720 और 270 से खाली मल्टीप्लाई करो, ये जो आंसर आ जाए वो सान्या का आंसर होगा। तो आपके लिए काम क्या हो गया, इजी हो गया और कोई भी गलती होगी नहीं। समझ में आई बात है। अब लास्ट में सहवाग रिटर्न ऑल द गुड्स व्हिच वर रिटर्न टू कपिल। अच्छा, ओहो सर, हमने खरीदा, फिर मुनाफा ऐड किया, बेचा, वापिस आया और वापिस दे, इसका क्या? कुछ नहीं, मैंने एक वर्किंग नोट लिखवाई थी आप लोगों को, ये रही। अब इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से, ये सारी हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो ये सारी हमारी सेल्स प्राइस है। इस भाई साहब ने तो पूरे के पूरे गुड्स रिटर्न कर दिए, पूरे हुए, तो ये पूरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये। तो इन सब का हम लोग क्या कर देते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं, 2160, 10800, 1080, यही मेरा आंसर होगा। देख लो, 2160, 10800, 1080 और काम खत्म। तो मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। सब्सिडी बुक क्या, ये 3 सम को अच्छी तरीके से करके चले आओ, एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना। सारे टेक्स्ट बुक के सम्स हमने कौटिल्य वाली बैच के अंदर डाल दिए, आगे के सारे प्रैक्टिस सम्स कर लेना, जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। तो आपको ये कुल मिला के ये चीज़ें करके जा रहे हो, तो आपको अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कौटिल्य बैच के अंदर ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दे के रखे हुए, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल से भी उसके अंदर एनरोल हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं वहाँ पे, हम लोग MCQ रख रहे हैं और कुछ टाइम के अंदर हम लोग क्वेश्चन बैंक भी डालने वाले हैं, जो सेकंड टर्म के बाद आप लोग को फर्स्ट टर्म के अंदर भी काम आएगा, सेकंड टर्म में बहुत ज़्यादा काम आएगा और फाइनल टर्म के अंदर वही करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे करते जा रहे हैं, तो आप लोग देखते जाओ। वहाँ पे हम लोग आइडियल पेपर भी डाल रहे हैं कि ये सम्स की आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी जिसके अंदर आपको दिक्कत ना आए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए, तो कौटिल्य वाले बैच के अंदर फटाफट जाके एनरोल कर लो, अपने दोस्तों को ये सारे वीडियो शेयर करो। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो थैंक यू भी बोल सकते हो, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। क्या बोल रहे हो बच्चे, YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।